नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का अगला पार्ट। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरे से मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। बहुत जल्दी मैं हिंदी का क्लास भी स्टार्ट करूँगा। हिंदी का एक दो वीडियो तो ऐसे बना दिया हूँ, एक आध वीडियो, और बहुत जल्दी मैं पूरे सब्जेक्ट को आप लोग का कोशिश करूँगा बहुत जल्दी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और ऐसी कंटिन्यू बने रहिएगा। मुझे कमेंट करिएगा, अगर मेरे से कोई गलती होता है तो मैं ज़रूर सुधार करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है। यदि 20% छूट के बाद भी 20% का लाभ हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, आज का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा दोस्तों कि हम लोग आज तक पढ़ते थे परसेंट लाभ, परसेंट हानि, ऐसा कुछ। तो आज का होगा क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा या फिर अंकित मूल्य नहीं दिया रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 रुपये। 720 रुपये है। इसमें बोल रहा है कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाता है। तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस बताइए। मार्क प्राइज क्या होगा, इसको हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमेशा क्रय मूल्य में हम लोग छूट नहीं दे सकते। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइज और मार्क प्राइज और फिर सेलिंग प्राइज, मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। तो उस क्रय मूल्य में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लाभ और हानि इसी से कमाते हैं। हानि, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य में होता है, और अंकित मूल्य जो होता है उसमें हम हमेशा छूट देते हैं। छूट इसमें देते हैं हम लोग, मार्क प्राइस में छूट देते हैं, क्रय मूल्य में लाभ और हानि होता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या है, क्रय मूल्य है, इसमें केवल लाभ और हानि होगा, और इसमें बोल रहा है 20% का छूट भी। तो मैं बोला कि 720 रुपया क्या है, एक क्रय मूल्य दिया है इसमें, और क्रय मूल्य में हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, लाभ या हानि बस कर सकते हैं, लाभ या हानि को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग का कि लाभ हुआ है, 20% का लाभ होता है और 20% उसमें छूट भी दिया जाता है। तो हम लोग क्रय मूल्य में तो छूट नहीं दे सकते, इसमें केवल हम लोग लाभ ले सकते हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ निकालने के लिए 20% लाभ मतलब 120 लिखेंगे, और हम लोग का छूट कितना देना है, तो छूट वाले को नीचे लिख देंगे 80। 100 में 20% छूट दे दोगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा। इस 80 को यहाँ लिखा हूँ। ट्रिक है, ठीक है। A0 से A0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 अट्ठाई 64, 8 9 72 हो जाएगा। अब हम लोग का कितना बच गया, इधर 90 बच गया, इधर कितना बच गया, 12 बच गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 90। ठीक है, गुणा करने में ठीक होगा। 8 दूना 9 एकम 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 कम 9 और 1 10, और फिर ये वाला 0, मतलब 1080 रुपये। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1080 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसानी से बनने वाला, इतना लंबा भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही में हल होने वाला एक क्वेश्चन है। एक बार और समझाता हूँ, देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये दिया है। एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 720 रुपया दिया है, और बोल रहा है कि यदि इसमें 20% की छूट के बाद भी 20% लाभ होता है तो इसका अंकित मूल्य बताइए। तो दोस्तों मैं बताया कि हमेशा अंकित मूल्य में हम लोग छूट देते हैं, और क्रय मूल्य में हमेशा लाभ या हानि होता है,
और सेलिंग प्राइस भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बोला कि हम लोग क्रय मूल्य में अंकित मूल्य को कुछ नहीं कर सकते, हम लोग लाभ या हानि बस कर सकते हैं। तो लाभ इसमें बोला था इसलिए 120 लिख दिए, और हम लोग का बोल रहा है छूट कितना दिया है तो बट्टा में छूट को लिख देते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 1080 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। बोल रहा है किसी वस्तु का मार्क प्राइस 3300 रुपये है, 3300 रुपये है उसमें अंकित प्राइस। यदि उसमें 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताइए। क्या बोल रहा है इस बार कि मार्क प्राइस कितना है, तो बोल रहा है 3300 रुपये है। देखिएगा बहुत आसानी से हल होगा। और इसमें बोल रहा है 20% छूट देने के बाद भी 10% का हम लोग को लाभ होता है। तो मैं बोला कि मार्क प्राइस में हमेशा क्या कर सकते हैं, हम लोग छूट दे सकते हैं। तो छूट वाले को पहले लिखेंगे 3300 का मतलब गुणा 20% का छूट दे देते हैं। छूट मतलब 100 माइनस 20 कर देंगे, 80 हो जाएगा। और 10% का लाभ होता है मतलब 110 लिख देंगे। A0 से A0 कट गया, ठीक है। 11 एकम 11 तिया, ठीक है, 00 ये हो जाएगा। फिर इधर 8 बचा, इधर 3 बचा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, त्रिकी 24 हो गया, 00 लिख दिए, 2 ठो 0, ठीक है। मतलब 2400 इसका क्या था, क्रय मूल्य था। एक बार और समझाता हूँ, देखिएगा। किसी वस्तु का मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य मतलब MRP क्या था, 3300 रुपये था। यदि इसमें 20% का कोई दुकान वाला छूट भी दे देता है फिर भी उसको 10% लाभ मिलता है, तो उसका क्रय मूल्य उस वस्तु को खरीदा कितना में था उसको बताना था। तो दोस्तों मार्क प्राइस में हमेशा मैं क्या बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग केवल छूट दे सकते हैं, उसमें लाभ हानि नहीं कमा सकते। हम लोग क्रय मूल्य में लाभ हानि कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या किया कि हम लोग का 80 कर दिया, क्योंकि 20% छूट बोला है इसमें, इसलिए 100 माइनस 20 80 हो गया। और हम लोग को लाभ या हानि जो हुआ उसको नीचे लिख दिए। लाभ हुआ 110% का। तो इस प्रकार से इसको काटने से 2400 इसका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है। यदि 25% छूट के बाद भी 35% लाभ होता है तो अंकित मूल्य बताइए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2250 रुपये है। क्रय मूल्य दोस्तों इसमें बोल रहा है 25% छूट, तो क्रय मूल्य में हम लोग छूट नहीं दे सकते। मार्क प्राइस दिए रहता तो उसमें छूट देते, क्रय मूल्य में तो हम लोग लाभ या हानि कमा सकते हैं बस। तो इसमें बोल रहा है कि लाभ और हानि, तो 2250 में लाभ हानि बोल रहा है, तो हम लोग को 35% का लाभ होता है बोल रहा है, तो 135 लिख देंगे यहाँ पर। और बोल रहा है छूट कितना देने के लिए, तो 25%, मतलब 100 में हम लोग 25 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 75 बच जाता है, ठीक है। उतना तो जान ही सकते हो, 75 हो जाता है। अब इसको 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 चौको 20, 5 पचे 25 और फिर 0, 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45, इस टाइप से होगा। 3 तिहाई 9, यहाँ पर 30 बचा और यहाँ पर 135 बचा, मतलब 135 गुणा में 30 बचा, 30, ठीक है। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, 0 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4 और फिर ये 0 को जोड़ देंगे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4050 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अंकित मूल्य इसका कितना था, 4050 रुपये। एक बार और समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य है तो उस क्रय मूल्य से हम लोग लाभ या हानि बस कमा सकते हैं, उससे हम लोग
छूट नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्रय मूल्य है, उससे हम लोग और छूट दे देंगे तो क्या कमाएंगे, फिर उसमें छूट दे ही नहीं सकता कोई भी दुकान वाला। खासकर मैथ में उसमें छूट नहीं दिया जाता। क्रय मूल्य में हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, लाभ या हानि कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस बोले रहता तो उसमें हम लोग क्या करते कि हम लोग छूट दे सकते थे। क्रय मूल्य में हम लोग छूट नहीं दे सकते, तो बोला कि 35% लाभ मिलता है, तो 35% लाभ को 135 पहले लिख दिए, उसके नीचे हम लोग छूट को 75 लिख दिए, क्योंकि 25% छूट बोला था इसमें। तो हल किए दोस्तों, तो 4050 रुपया हम लोग का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2300 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2300 रुपये है। क्या अंकित मूल्य 2300 रुपये है, और उसमें यदि उस वस्तु में 12% की छूट दी जाए, 12% की छूट दी जाए तो 15% की लाभ होती है। तो क्रय मूल्य बताइए। 12% की छूट तो अंकित मूल्य में ही छूट दे सकते हैं। 2300 में हम लोग 12% का छूट का मतलब 12 माइनस 100 मतलब कि हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 मतलब 8, 88%। 100 माइनस 12 88, तो 88% छूट दे दिया, और बोल रहा है कितना लाभ होता है, 15 होता है, तो 115 का लाभ होता है। नीचे लिख देंगे। यहाँ ऊपर में 88 को क्यों लिखे सर? एक क्वेश्चन उठ रहा होगा अभी तक कई जन के दिमाग में उठ रहा होगा, सर ये 88 को ही ऊपर क्यों लिखे, 115 को नीचे क्यों लिखे, इसका कारण बताइए। तो एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि अंकित मूल्य हम लोग का दिया है, तो अंकित मूल्य में हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। पहले ही लिख दिया था मैं। तो दोस्तों इसमें छूट बोल रहा है कितना परसेंट, 12% छूट, मतलब 100 माइनस 12, तो छूट वाले को हम लोग इसके साथ अर्थात इसके समकक्ष में रखेंगे, मतलब ऊपर में रखेंगे, क्योंकि हम लोग छूट दे सकते हैं अंकित मूल्य में। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा रहता तो हम लोग लाभ या हानि अर्थात इसको हम लोग ऊपर में लिखते, क्रय मूल्य रहता तब। चलिए 5 से काटता हूँ, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 0 23 है, और यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, 20 बचा, मतलब हम लोग इसको गुणा कर देंगे 88 गुणे में 20, 8 दूना 16 की 6, 8 दूना 16 और 1 17, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मतलब 1760 रुपये इसका क्या निकालना था, क्रय मूल्य है। 1760 रुपये क्रय मूल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, नोट करिएगा। थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसमें नोट करिएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अपने उत्पादों पर अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। ठीक है, 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अपने उत्पादों पर अंकित करे, अंकित मूल्य। ठीक है, तो माना कि वह 100 रुपये था, वह क्या था, 100 रुपये था क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20% का छूट दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्रय मूल्य में छूट, हम लोग 20% का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों बोल रहा है कि क्रय मूल्य में 120% का हम लोग लाभ ले लिए, इसके बाद बोल रहा है कि छूट दे सकते हैं, मतलब 80 हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ से इसको 2 से काटेंगे
6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 150 आया है तो हम लोग का क्या है, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, 150 आ गया है। तो 150 माइनस क्रय मूल्य से कर देंगे 100, तो हम लोग का 50 आ जाएगा। मतलब 50% हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य को रख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था। ठीक है, क्या बोला था, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अपने उत्पाद पर अंकित करे। 50% अधिक अगर वो अंकित करता है तो उसको 20% का लाभ भी हो जाएगा, 20% छूट देने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे से मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। बहुत जल्दी मैं हिंदी का क्लास भी स्टार्ट करूँगा। हिंदी का 1-2 वीडियो तो ऐसे बना दिया हूँ, एक आध वीडियो, और बहुत जल्दी मैं पूरे सब्जेक्ट को आप लोग का कोशिश करूँगा बहुत जल्दी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा। मुझे कमेंट करिएगा, अगर मेरे से कोई गलती होता है तो मैं ज़रूर सुधार करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे।